बिहार की राजधानी पटना के जेठुली इलाके में पार्किंग विवाद में दूसरे दिन भी जमकर बवाल हुआ, जिसके बाद वहां भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। बताया गया कि एक दिन पहले दो पक्षों के बीच गंगा घाट पर एक ट्रैक्टर की पार्किंग के मुद्दे पर विवाद हुआ था। आरोप है कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों पर फायरिंग कर दी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 3 जख्मी हो गए, जिसके बाद उन लोगों के जानने वालों ने गोली चलाने वाले पक्ष को जमकर नुकसान पहुंचाया। उनकी गैस एजेंसी, सामान ढोने वाली 2 गाड़ियों और 2 गोदामों में आग लगा दी गई। इतना ही नहीं, फायरिंग करने वाले शख्स के घर को भी आग के हवाले कर दिया गया, वो भी तब जब उसमें कुछ लोग मौजूद थे। जेठुली इलाके का, जहां पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। इन हालात में पहुंचे पुलिस वालों ने हंगामे को शांत कराने की कोशिश की। वहीं जहां जहां आग लगाई गई, फायर ब्रिगेड की टीम ने भी उसे बुझाने में पूरा दम लगा दिया। नीतीश कुमार आकर घटनास्थल का खुद से जायजा करें। एक दिन पहले भी इसी तरह आगजनी की गई थी। इस मामले में पुलिस 7 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इस बीच महाराष्ट्र के विधान भवन में एकनाथ शिंदे गुट ने शिवसेना के पार्टी दफ्तर पर कब्जा कर लिया। 17 फरवरी को चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को असली शिवसेना बताते हुए पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी थी, जिसके बाद अब शिंदे गुट के विधायकों ने विधानमंडल में मौजूद शिवसेना ऑफिस पर कब्जा कर लिया। शिंदे गुट के लोगों ने वहां लगे बोर्ड और बैनर भी हटा दिए। एकनाथ शिंदे फैक्शन के लोगों ने इस पूरे दफ्तर में एंट्री कर ली है, कब्जा कर लिया है। वहीं उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने की अपील की है। इधर बिहार के अररिया में गांजा तस्करों को पकड़ने पहुंचे सशस्त्र सीमा बल की 56वीं बटालियन के कमांडेंट सुरेंद्र विक्रम पर हमला हो गया। आरोप है कि नेपाल बॉर्डर के पास चेकिंग के दौरान उन्हें गोली मारी गई, जिसमें वो घायल हो गए। बताया गया कि उन्हें नेपाल बॉर्डर पर गांजा तस्करी की सूचना मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए उन्होंने वहां से गुजरने वाली गाड़ियों की चेकिंग शुरू कर दी। आरोप है कि इसी दौरान एक मोटरसाइकिल को रोकने पर कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया। इसी भीड़ में से किसी व्यक्ति के द्वारा गोली चलाई गई, जिसमें वो जख्मी हो गए। इस पूरी घटना में वहां मौजूद एक आदमी को भी गोली लगी। इस बीच ब्राजील में बाढ़ आने और जमीन खिसकने की वजह से कई लोगों की मौत हो गई। वहां के सबसे बड़े शहर साओ पाउलो में तो हालात बेहद खराब दिखाई दिए, जहां चारों तरफ पानी का ही कब्जा नजर आया। हालांकि इसके बावजूद सैलाब के बीच से कुछ लोग जान जोखिम में डालकर सड़क से गुजरते दिखाई दिए। साओ पाउलो शहर में बाढ़ के पानी ने जमकर कहर बरपाया। वहां कई लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया, लेकिन उनकी मुसीबतें तब और ज्यादा बढ़ गईं जब कुछ जगहों पर जमीन खिसक गई, जिसकी वजह से सड़कें टूट गईं और कई गाड़ियां किसी खिलौने की तरह पानी में समा गई। बाढ़ ने ब्राजील के कई शहरों को हिलाकर रख दिया। जानकारी के मुताबिक वहां इससे अब तक 36 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल भी हुए हैं। उधर छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक नाबालिग लड़की से मारपीट और बदसलूकी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी का नाम ओंकार तिवारी है, जिसकी दुकान पर वो लड़की काम करती थी, और आरोप है कि जब उसने दुकान के मालिक ओंकार तिवारी से पैसा मांगा तो वो भड़क गया और उसने धारदार हथियार से उस लड़की पर हमला बोल दिया, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गई। हालांकि इस घटना के अगले दिन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। काम को छोड़ने को लेकर के और भी कुछ अन्य विवाद थे, जिसको लेकर के आरोपी ने घटना की है। आरोपी ओंकार तिवारी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने शहर में उसका जुलूस भी निकाला। इसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें उसके हाथों में हथकड़ी लगी दिखाई दी और वो अपने कान पकड़कर पुलिस के साथ सड़क पर चलता नजर आया।